ओके ओके, सी विल गाइड यू। ठीक, ओके I can over the call. सर मेरा वो एक प्रॉब्लम था. आई वांट टू शेयर वन ड्रीम ऑफ माइन. दो थे, एक मैं नहीं शेयर कर सकती इन द ग्रुप, बट वन आई कैन शेयर. कैन आई शेयर नाउ? सो 2 या 3 दिन पहले एक ड्रीम हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा ड्रीम आया कि मेरी जो घर की मेड है वो ऐसे आई और ऐसे उठाया उसने, कुछ एक मूर्ति थी उसके हाथ में, ऐसे उठाई और वो मुझे कुछ बोली कि ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है. मतलब इट वाज अ स्टैच्यू, यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया था, क्राउन पार्ट. सो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ये शिवजी भगवान है. फिर मुझे लगा नहीं, ये तो कोई गुरुजी है, क्योंकि ऐसे मतलब शिवजी तो इट्स यू सी डिफरेंट लाइक ब्लू एंड ऑल. ये मूर्ति वैसे ग्रे कलर की मूर्ति थी. और तुरंत मेरी आंख खुल गई. मैंने उसको कुछ बोला नहीं, उसने मुझे कुछ बोला, बस ऐसे ही बताया. तो फिर मुझे थोड़ा ऐसे लगा ये क्या था ये ड्रीम, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत ड्रीम्स आते हैं तो काफी रिलेटेड होता है जो मैं लाइफ में कर रही हूँ, या मुझे ड्रीम के थ्रू गाइडेंस मिलते हैं. So I was not able to predict this part of the dream. So if you could throw some light on it. ड्रीम्स का जो होता है ना, ड्रीम्स कभी कभी हमें दिखते बैड है विजन्स उसके, बट सिंबोलिज्म उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स है. लाइक इफ यू आर वाचिंग समथिंग कि किसी की डेथ हो रही है, दैट मीन्स समथिंग इज एंडिंग, इट्स नॉट बैड एट ऑल. ओके, तो यहाँ पर आपको जो दिखा, एक तो आइडल एंड दूसरा मेड ने दिया. ओके, सो यहाँ पर एक कार्मिक लेवल का दिखा रहा है सिंबोलिज्म. कार्मिक लेवल पर, डिवाइन लेवल पर थोड़ा सा डैमेज जो है वो हील हो रहा है. बिकॉज अभी आपको खाली ड्रीम आ रहा है ऐसा नहीं, ये कई सारे स्टूडेंट्स को अभी ये जो प्रोसेस इस शाल्विक मंत्र, श्रावण मंत्र में से पास हो रहा है ना, पीपल आर हैविंग दैट मैसेजेस पैरेलल. ऐसे ही कार्मिक लेवल मैंने इसलिए बोला बिकॉज मेड जो होता है ना, दे आर लोअर कैटेगरीज. लोअर कैटेगरीज जितनी भी है, इट इज कनेक्टेड विद सैटर्न. सैटर्न इज कनेक्टेड विद कर्मा. ओके, एंड जो आपको आइडल दिखा, चाहे गुरु हो या डिवाइन है कुछ भी, इट्स अ हायर एनर्जी. तो चक्रा बैलेंसिंग अपने जो नाग एक्टिवेशन भी किया था, चक्रास में से पास हो रहा है. सो व्हाट विल हैपन, शनि इज रूट चक्र एंड डिवाइन इज क्राउन चक्र, यानी कि दोनों के बीच का हीलिंग प्रोसेस अभी ऑन है. दैट इज द स्टोरी इट्स शोइंग. ओके, दिस इज द मैसेज. तो बस कंटिन्यू करते रहो, दैट्स इट. दिस इज द मैसेज ऑफ इट. क्लियर सर? और एक बात है कि सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस साल्विक मंत्र, पहले मेरा नींद बीच में बहुत ट्वाइस और थ्राइस आई शुड गेट अप फ्रॉम माय स्लीप. कंटिन्यूड स्लीप नहीं था. अभी वेरी नाइस स्लीप आई एम गेटिंग. बहुत अच्छा. आई डोंट नो, समथिंग इज बीइंग हील्ड आई थिंक, यू नो. यस डेफिनेटली. शाल्विक मंत्र इज वेरी पावरफुल. वेरी, ये एंड आप बहुत अभी अच्छा लगता है. बहुत 21 अच्छा डेज आप लोग कंप्लीट करोगे ना, तो यू विल फील बेटर. और ये हीलिंग करने में एक्चुअली बहुत करने के मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि नेक्स्ट कब चालू करें, नेक्स्ट कब चालू करें. इट विल हैपन डेफिनेटली. आपने आज कर दिया तो ऐसा मन होगा कि दूसरी बार कर लूं क्या. इट विल हैपन. या ओके, तो वो बहुत connection अच्छा है. लगता है. या वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सर. ग्रेटिट्यूड. और पैरेलल जो रोज के है ना ये मेडिटेशंस, वो भी कंटिन्यू करते रहो डेली. सर मेडिटेशन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक इट इज जस्ट टू गुड एंड इट टेक्स यू टू दैट लेवल. और दूसरा मैं ये शेयर करना चाहती थी कि वो रेकी हम कर रहे हैं, सो जो एनर्जी हम लेते हैं यहाँ से, सो बीच में 2-3 दिन पहले मेरे को यहाँ पे बहुत ऐसे हीट हो गई थी और पूरा जल रहा था, और वो 2 दिन तक रहा. व्हाट डू आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? सी, रेकी से मैं कभी कनेक्टेड नहीं हुआ हूँ और कोई भी मॉडलिटी मैंने सिलेक्ट नहीं की है. मॉडलिटीज ने मुझे सिलेक्ट किया है. सो आई नेवर कनेक्टेड विद रेकी एट ऑल. ओके, सो उसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग. ठीक है, यू कैन कंटिन्यू दैट जो भी कर रहे हो. दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में फैला हुआ है कि डोंट लर्न टैरो. हालांकि मेरे पास कार्ड्स और सब पड़े हैं. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस. व्हाट डू यू से? टैरो कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं लाता है, बट या देयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग, वो करना पड़ता है. टैरो के अंदर कोई वो तो कार्ड है, बट आप जिसका रीडिंग कर रहे हो उसकी एनर्जीज उसके अंदर अगर क्लीन नहीं की है आपने, लाइक डॉक्टर एक इंजेक्शन किसी को लगाता है तो वो सेम सुई सिरिंज यूज नहीं करते ना कभी. दिस इज ऑल्सो लाइक दैट. कभी कभी लोग क्या है, एग्जीबिशन में बैठ गए, एक दिन में 50 लोगों का टैरो रीडिंग करने बैठ जाते हैं, तो बीच में टाइम ही नहीं है कि क्लींजिंग किया नहीं किया, तो वो नेगेटिविटी ऐसे आती है.
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाई वैल्यू क्यों लो, बिकॉज यू हैव टू डू अ प्रिपरेशन प्रोसेस। टैरो रीडिंग इज नॉट जस्ट रीडिंग, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्लींजिंग करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा है सब चीज़ें ना। तो इस तरीके से आता है वो। कार्ड के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, रीडिंग के बाद क्लींजिंग नहीं होना वो एक इशू होता है। इफ यू आर अवेयर तो कोई डरने की बात नहीं है, कर सकते हो आप, दैट्स ओके। नहीं, एनरोल तो किया है बट शुरू नहीं किया, कुछ भी सीखना भी शुरू नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई इट्स जस्ट गेटिंग पोस्टपोन्ड, फॉर व्हाट रीजन इट इज गेटिंग पोस्टपोन्ड आई डोंट नो। बट मेरे पास कार्ड्स तो पड़े हैं, पता नहीं 6-8 साल से पड़े हैं, बट एवरी टाइम इट गेट्स पोस्टपोन्ड। राइट, कोई नहीं, चलो आज एक्टिविटी करते हैं ना हम, उसमें से आप लोगों को पता चलेगा यस प्लीज। व्हाट इज हैपनिंग। ओके, क्लोज योर आइज एवरीवन। तो वीडियो सब लोग ऑन कर दो। कंफर्टेबल होकर के बैठ जाए, कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पे शांत हो जाए। वेडनेसडे की ये जो सेशंस है बीइंग स्पिरिचुअल के, वो हमारे अंदर हम कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे हम स्पिरिचुअल जर्नी में अटके हुए हैं, क्या गाइडेंस हमें नीडेड है, वो जानने के लिए ही कर रहे हैं। तीन बार हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आप खुद को विजुलाइज करें, आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी स्पेस। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट एरिया हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना इंसान, ना पेड़ पौधे, नथिंग, सिर्फ जमीन और आकाश। ऐसी एक जगह, यहाँ पर 10 कदम दूर एक कुआं बना हुआ है। इसके आसपास कोई भी वॉल, पैरापेट कुछ भी नहीं है, पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा है उसके अंदर। वहां से आपको एक डिवाइन मैसेज मिल रहा है, यू हैव टू एंटर इनटू दिस। तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से 10 कदम दूर है वो, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप इस कुएं के पास आ गए हैं। यहाँ से आपको अंदर जाना है और इसके लिए एक लिफ्ट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जा रहा है। उसके प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो गए हैं। बहुत ही सेफ है, कंफर्टेबल है, और कुएं के अंदर लाइटिंग भी है, तो कुछ भी डरावना नहीं है। सो आप उसके ऊपर खड़े हो गए और वो नीचे की ओर जा रहा है। इट्स गोइंग डाउन एंड डीपर। बहुत ही तेज गति से वो नीचे जा रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। और आपको दिख रहा है कि वो जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, और उस लाइट के अंदर आप एंटर हो गए और आप एक अलग जगह पर एंटर हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको इसमें से कोई भी एक चीज को ही सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, आपको कोई भी एक ही चीज को सिलेक्ट करना है। एक आप देख रहे हो कि बहुत सारी खूबसूरत घड़ियां है, महंगी महंगी ब्रांडेड वॉचेस। फिर एक जगह पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, वेरिएबल सब्जेक्ट्स की बुक्स। एक जगह पर बहुत सारे मिरर्स पड़े हुए हैं, डेकोरेटिव मिरर्स है, कुछ कुछ में तो रत्न भी जड़े हुए हैं। इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो सारा का सारा आप ले सकते हो। यानी कि आपने घड़ी अगर ली है तो सभी घड़ियां आप ले सकते हो। अगर आप बुक सिलेक्ट कर रहे हो तो सभी किताबें ले सकते हो।
अगर आप मिरर देख रहे हो तो सभी मिरर्स आप ले सकते हो, और एक जगह पर कई सारे डोर्स है। आप अगर चाहे तो डोर सिलेक्ट करोगे तो सभी डोर्स आपके होंगे। तो यू हैव टू चूज कि आपको क्या चाहिए, घड़ियाँ चाहिए, किताबें चाहिए, मिरर चाहिए या डोर चाहिए। चूज एनी वन। और आप वहां से ले लीजिए। इट्स योर्स नाउ। जब भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें तो लॉजिक को साइड में रख करके इंट्यूशंस को आगे बढ़ाए। इंट्यूशंस जो होते हैं वो आपके इनर वर्ल्ड से आते हैं, मगर इसको हम कभी सुनते नहीं, इसीलिए सच्चे रास्ते नहीं मिलते कभी। सो लॉजिकल सिलेक्शन ना करें, मैजिकल सिलेक्शन करें, जो आपका इंट्यूशन आपको बताए। टेक दैट। और अब अपनी अवेयरनेस में आ गए हैं, सांसों पे ध्यान केंद्रित करें एंड ओपन योर आईज नाउ। तो अभी आप लोगों के पास चार ऑप्शंस थे। ये एक्टिविटीज हम स्पिरिचुअल फाइंडिंग के लिए ही करते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर ब्लॉकिंग, आवर सिचुएशंस, आवर पोजीशंस, आवर गाइडेंस, व्हाट यू वांट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि घड़ी किन किन ने चूज की और क्यों। टेल मी गुड शॉर्ट मॉर्निंग में। सर। यस, गुड मॉर्निंग। सर मुझे सर जब आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया मैं जैसे घड़ी बहुत सारे घड़ी का बताओ, घड़ी किन किन लोगों ने चूज की वो मैंने पूछा। सिर्फ घड़ी वाले बोले, किसी ने नहीं ली। सर मैंने घड़ी ली हम्म, पर बाद में ली, पर पहले मैंने मिरर्स देखे थे, पर बाद में मेरे अंदर से आपने कहा ना स्पिरिचुअल उससे हटकर लॉजिकल हटा करके, तो मेरे को फिर घड़ी आ रहा था अंदर से सर। थैंक यू सर। तो आपने घड़ी लिया या कुछ और लिया। सर चॉइस मेरी जो पहले जा रही थी वो शीशे की तरफ जा रही थी, फिर मुझे अंदर से जो आवाज आ रही थी वो घड़ी 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 करके आ रही थी सर, ओके, ऐसा आ ठीक रहा है। था सर। ओके, ठीक है। और किसी ने लिया है घड़ी। मैंने लिया है सर घड़ी। हाँ, ओके, क्यों लिया। सर अंदर से ही आवाज आ रही थी घड़ी, बस। ठीक है, ओके। और किसी ने लिया घड़ी। सो टू मेंबर्स ने घड़ी लिया है। ओके, ओके। अब इसके बाद बुक्स, बुक्स किन किन ने ली और क्यों ली बताओ। सर मैंने बुक्स ली। जैसे आपने घड़ी बताया ना, मुझे बहुत ऐसा बहुत पसंद है घड़ी, लेकिन ऐसा ये नहीं हो रहा था, अट्रैक्शन ही नहीं आ रहा था कि घड़ी की तरफ जाओ। फिर आपने सेकंड ऑप्शन बताया बुक्स, तो बुक्स ही मेरा ऐसा रहा। थर्ड ऑप्शन जब आपने बताया ना रस्ते वगैरह, फिर भी उसकी तरफ मेरा वो अट्रैक्शन ही जा, मतलब अ, खिंचाव ही नहीं जा रहा था। जो भी है ना बुक्स बुक्स करके ही हो रहा था। और जब आपने डोज भी बताया ना, तो वहाँ पे ऐसा मुझे ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा था। सो माई इंटेंशन वॉज टोटली वन बुक्स ओनली। ओके। और किसने लिया बुक्स। मैंने ली या व्हाई। because to gain more knowledge, to become aware of this world, healing world में books तो बहुत है ना, इसलिए I thought of taking all the books to gain more knowledge about all the subjects. ओके, I love books. I just love. It's a passion for me. Books देखती हूँ तो कुछ होता है. So I took books. Sir, सर मैंने actually भी बुक्स ही ली है, और पहले डोर की तरफ गई थी, बट आपने कहा था कि नहीं करना है, तो मुझे पहले भी अट्रैक्शन बुक्स के लिए भी आया था, दोबारा डोर को हटा के फिर से बुक्स की तरफ ही आ गया, क्योंकि और नॉलेज मिले बस इसलिए। ओके। I thought of taking the door, sir. I don't know what was there inside the door. I had a curiosity of knowing about the doors also, but it was just a door, or there was something inside I did not understand. So I thought of going to books only. ओके। बुक्स ही ली थी मैंने भी, हाँ, और नॉलेज और तो बाकी मुझे सुनाई भी नहीं दिए सर, मैं तो ट्रांस में चली गई थी सर, बुक से और मिरर सुनाई दिया था, बुक से ली मैंने। ओके। तो डन, बुक्स वाले डन, बुक्स वाले Yes. ज्यादा है नहीं। ओके। मिरर्स, मिरर्स किन किन ने लिए और क्यों लिए बताओ। सर आया अंदर से, हाँ, अंदर से कॉल आया सर, मिरर लेना है। मिरर लिया। ओके, हाँ।
सर जब आपने बुक्स बोला तो मुझे ऐसा ही लगा कि नॉलेज होता है तो बुक्स लेना है, पर जब आपने बोला कि ब्रेन यूज मत करो तो मुझे अट्रैक्शन मिरर के जा रहा था, मिरर मिरर ऐसा आवाज आ रहा था अंदर से, तो मिरर चूज करती ओके, तो 3 मेंबर्स है मिरर वाले। ओके, तो बाकी बचे डोर्स वाले है ना, जो भी बाकी बचे वो तो बता दो, चलो डोर क्यों चूज की है? मैंने सर गुड मॉर्निंग। मैंने डोर ऐसे मतलब चारों देखा था जब आपने बोला कि डोर, आई थॉट देयर इज समथिंग व्हिच कैन एंटर एंड गेट समथिंग मोर, सो इट्स अ डिवाइन डोर समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई ओके, सर मैंने डोर लिया। हाँ, सो जब आपने बोला वॉच, बुक्स, mirror, I said this is very difficult. I can't choose. I don't want any of this. Then डोर बोले तो मैं बहुत खुश हो गई। I said take it. I don't know what it has in store for me, but just let me take it. देखा जाएगा, जो होना है वो देखा जाएगा। राइट, ओके, सर मैंने भी डोर ही सिलेक्ट किया क्योंकि लॉजिक पहले भी डोर की तरफ अट्रैक्शन हो रही थी, फिर जब आपने कमांड दी कि नहीं अपने इंट्यूशंस को आगे रखो, तो तभी मुझे ना जब मैं तीनों ऑप्शन की तरफ गई तो कोई अट्रैक्शन कोई कुछ नहीं, हार्ट चक्र से बार बार ना दिल में कोई चीज़ बैठती है कि डोर डोर, तो डोर ही सिलेक्ट कर दी, कोई लॉजिक नहीं लगाया, क्यों आया नहीं पता, पर अंदर से ये मैसेज आया तो डोर की तरफ अट्रैक्शन कर रही थी, एंड नथिंग एल्स, कोई कुछ भी नहीं है, रीज़न कुछ नहीं है, अट्रैक्शन डोर की तरफ बस। ओके, फाइन, गुड। सो अभी ये सब जो भी आप लोगों ने किया ना, उसका मीनिंग क्या है, दैट आई एम शेयरिंग नाउ। अब ये आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज होगा खुद के लिए। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो कॉमन होगा, बट आपको आपकी लाइफ पता है, यू हैव टू सी योर लाइफ क्या हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में यही सब चीज़ें आप बैलेंसिंग मोड पर ले जाओगे तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज इट विल नॉट गो। सो सबसे पहला था वॉचिस, घड़ियाँ। अब इसमें क्या है कि व्हेन यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दिस, मतलब आपका जो पूरा फोकस है ना टाइम फैक्टर के ऊपर है, मतलब कुछ भी करना है ना, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, ओके ये टाइम कब तक रहेगा, मतलब टाइमिंग के ऊपर ही डिसीजन रहेगा फिर पूरा का पूरा ना। तो मैनी पीपल, हम अपने स्टूडेंट में भी देखते हैं ना कि कोई वर्कशॉप चालू होना है ना, सर कितने बजे चालू होगा, सर कितने बजे एंड होगा, सर कितने दिन तक चलेगा। सो देयर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टाइम ओनली, उनके सारे डिसीजन टाइम ओरिएंटेड ही होते हैं, टाइम के ऊपर ही बते हुए होते हैं, यानी कि एक ऐसी अवस्था होती है कि टाइमिंग के ऊपर ही डिसीजन लिए जाएंगे, टाइम से आगे कुछ जाएगा नहीं, और उसको चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो मोस्टली दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द प्रिडिक्शंस ऑल्सो, उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं जानने के लिए, ओके टाइम कब क्या चेंज होगा, ये सब चीज़ें दे आर वेरी अवेयर एंड इंटरेस्टेड इन टू दैट। तो ये स्पिरिचुअलिटी में ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली तो दिस इज़ द राइट मोमेंट, अभी अच्छा ही टाइम है, यही होता है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट। बट ज़्यादातर ब्लॉक ऐसा हो जाता है कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और वो टाइम एक्चुअली आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं होता। सो बस एक स्टकनेस हो जाती है, ऐसी जगह पर खाली डिसीजन मेकिंग तभी आ सकता है तो कोई एक्सटर्नल पुश कर दे कि डू दैट, कर दो चलो अभी, तब हो पाता है, अदरवाइज खुद जो है वो टाइम फैक्टर में ही अटके पड़े रहते हैं। ओके क्लियर, घड़ी वाले समझ में आया? बुक्स, बुक्स वाले जो है ना, बुक्स वालों का ये है स्पिरिचुअलिटी में कि हर एक चीज़ जो है ना उसको नॉलेज से ही तोड़ने बैठेंगे फिर। एवरीवेयर आई वांट अ नॉलेज, कुछ भी चीज़ होगी ना आई वांट टू गेट नॉलेज अबाउट इट, नॉलेज बेस्ड रहता है। नॉलेज लेना बुरी बात नहीं है, नॉलेज होना भी चाहिए मल्टीपल चीज़ों का, दैट्स ओके। बट वहाँ पर होता ये है कि दे आर टेकिंग मल्टीपल नॉलेज, बट उसका जब यूटिलाइजेशन आता है ना वहाँ पर फिर ब्लॉक आता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा है। लाइक कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है तो उसको दवाइयाँ तो बहुत दे दी गई है, बट कौन सी दवाई कब देनी है ना वहाँ पर वो स्टकनेस हो जाता है, तो इकट्ठा तो सब कर दिया बट उपयोग नहीं पता होता फिर, एंड दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द स्पिरिचुअलिटी। नॉलेज इज ओके यू कैन टेक, बट ये पॉल्यूशन भी नहीं करना होता है। सो गो इन टू योर इनर वर्ल्ड, तो ये अट्रैक्शन रहता है, ये सीख लूँ वो सीख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, दैट्स ओके, इट इज़ गुड थिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, बट एप्लीकेशन कहाँ है फिर? एप्लीकेशन हो रहा है जितना भी चीज़ सीखे हो उसके ऊपर, सो आंसर फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा आएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग सो मेनी बुक्स, दैट्स इट। ओके क्लियर हो रहा है? बुक्स वाले ज़्यादा थे ना लोग, सो नॉलेज सीकिंग इज देयर, ओके दैट्स गुड, नॉलेज होना चाहिए, लेना चाहिए, बट कंफ्यूजिंग नहीं रहना है, फिर यूज़ होना चाहिए पता। ओके
थर्ड जो था मिरर, मिरर वाले में ऐसा हो जाता है एक सेल्फ इमेज से बंधे हुए रहते हैं कि लाइक दे हैव अ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर्स कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मुझे कैसे दिखते हैं, हाउ सोसाइटी विल गेट इम्प्रेशन अबाउट इट, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये वाला चीज़ ज़्यादा मतलब एक लो कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। फिर खुद को मतलब मिरर के अंदर हम देखते हैं ना, तो हम हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें ही देखेंगे खुद के अंदर ना, कि छोटा सा पिंपल हुआ है, थोड़े से ब्रिंकल्स आ गए, ध्यान वहीं पे जाएगा, जबकि लोगों के पास ऐसा टाइम नहीं है। जरा आप याद करके देखो कि आप किसी का भी चेहरा क्या ध्यान से देखते हो, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि इतना टाइम ही कहाँ है हमारे पास। हम किसी को ध्यान से नहीं देखते हैं, रियलिटी ये है। बट हम खुद को बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ना चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर। ओके, सो मिरर सिलेक्ट करना यानी कि सेल्फ इमेज से बंधे हुए रहना, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लॉक है। ओके, दिस इज अ स्पिरिचुअल ब्लॉक, यू हैव टू रिमूव दैट। तो खुद के अंदर जो भी हो, जैसे भी हो, बेटर बनाओ, दैट्स ओके, बेटरमेंट इज ऑलवेज नीडेड, बट वहाँ पे स्टक ही मत रह जाओ। ओके, क्लियर हो रहा है मिरर पीपल? यस। फिर फोर्थ ऑप्शन था दरवाजे। दरवाजे वाले जो है वो डेयरिंग बाजे है थोड़े से, हाँ। स्पिरिचुअलिटी में ये लोग थोड़े से आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, मतलब दरवाजे पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बट हाँ मुझे तो जाना ही है, आई वॉन्ट टू डू दैट, कुछ मिले नहीं मिले आई विल डू दैट। सो दिस इज गुड स्पिरिट एक्चुअली, कि डर नहीं है इनके अंदर ना, कि स्पिरिचुअलिटी में जाना यानी कि अननोन ट्रैवल ही है। आपको कुछ नहीं पता ना दरवाजे के उस पार क्या है, बट यू आर रेडी टू टेक दैट। सो दिस इज अ गुड क्वालिटी आई कैन से। स्पिरिचुअलिटी में आपको अगर जाना है तो बिना लॉजिक के डिवाइन पे भरोसे रख करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई कैन से कि 50% से भी ज़्यादा समर्पण भाव आपका डेवलप हो चुका होता है डिवाइन के लिए, कि जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट्स नहीं है, डर नहीं है, यस आई कैन डू दैट, डिवाइन विल से, जैसे सुनीता जी ने बोला, जो होगा देखा जाएगा, मतलब दैट इज अ एटीट्यूड। ओके, जो भी डोर सिलेक्ट करते हो दैट मीन्स दैट्स ओके, आई कैन गो। नॉलेज है कि नहीं है नहीं जरूरी, टाइम अच्छा है कि नहीं है नहीं देखना है। ओके, खुद कैसे दिखते हो वो भी नहीं। डोर वाले क्या है, सब चीज़ों को पार करके सीधे बाहर निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ गुड स्पिरिट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक अननोन यात्रा ही है, जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता होता है। ट्रस्ट, समर्पण, ये डेवलप होगा तब चलेंगे, चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। मेजोरिटी लोग टाइमिंग फैक्टर में फंस जाते हैं कि नहीं अभी यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये नहीं है, और फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। नॉलेज वाले लोग नॉलेज देखते हैं कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा, ओके, वहां पर चले जाएंगे। सेल्फ इमेज वाले लोग ऐसे, मुझसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, बट डोर वाले लोग चलो ना कर ही लेते हैं, देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सो वॉच योर सेल्फ, अंदर जाकर के देखो स्पिरिचुअल होने के लिए आपको कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, वेर यू वांट टू वर्क। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, ट्रस्ट। एक तो ट्रस्ट नहीं है डिवाइन के ऊपर ना, तो फिर स्पिरिचुअलिटी में आगे जा नहीं सकते हो फिर, दैट इज वन थिंग। दूसरा है खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स, अगर वहां पर भी ज़्यादा फोकस करा तो स्पिरिचुअली ग्रो तो नहीं होते हो, खाली फोकस रह जाता है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। पर ज़्यादातर लोगों का मैंने वही देखा कि वो पर्पस से नहीं आते, प्रॉब्लम से आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। लाइक कोई हीलिंग सीख रहा है, टैरो सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही सीखता है। पर्पस को लेकर के कोई नहीं आता है कि मैं ये सीख करके लोगों की हेल्प करूँ या तो इसको प्रोफेशन बनाऊँ। अब आप इतने लोग हैं, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम से आए हो कि पर्पस से आए हो स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में? Sir, to begin with, I started with purpose, but gradually after going through ages, problems started arising and started searching for the healing. To begin with, without any intention, just to have spiritual knowledge, I joined. Gradually, this happened. ओके, Sir, it's both. Problem and स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए तो अभी वो पर्पस की तरफ चलते गया। सो दैट्स ओके। प्रॉब्लम से आप स्टार्ट करते हो वो कोई गलत वो नहीं है, एवरीवन वांट्स टू बी फ्री, बट फिर वहीं पे अटके रहते हो ना, वो गलत है। आपको थोड़ा सा जर्नी तो आगे बढ़ाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम में ही अटके रहना नहीं है फिर ऑलवेज, अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी तो आएगी ही नहीं फिर। वहाँ पे टूल्स टेक्निक मिल जाएगा, बस उसको करते रहते हो, प्रॉब्लम में से छूटे ही नहीं, वो नहीं हो पाता है। ओके, क्लियर? सर एक्चुअली हो सकता है ना, मतलब सारी चारों क्वालिटी सब में होती ही है। मैं बताती हूँ मैंने डोर क्यों चूज किया। मुझे ऐसे लगा कि लाइफ में सब कुछ तो है, सो मतलब यू हैव नॉलेज, यू हैव दिस, यू हैव दैट, यू हैव एवरीथिंग,
सो ये सब चीज मैं चूज क्यों करूँ, ये मेरे कुछ काम की नहीं है, मुझे आई नीड टू एक्सप्लोर मोर समथिंग दैट आई डोंट नो। सो मैंने डॉलर चुना। एंड रिगार्डिंग द पर्पस, मुझे बचपन से स्पिरिचुअलिटी में जाना था, बचपन से, जब मैं स्कूल में थी तब से, बट कोई ऐसा कोई टीचर नहीं मिला। आई मीन टीयर्स नाउ। फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आते गए एंड आई थिंक इट वाज द लाइफ दैट आई वेंट थ्रू गॉट मी इन स्पिरिचुअलिटी। जो कॉलिंग थी बचपन से, बट वो पूरी नहीं हुई। सो इट हैपन्स एक्चुअली। होता क्या है, एवरीवन सबको कभी ना कभी मतलब गलत एक्सपीरियंसेस होते ही है, नॉट इन स्पिरिचुअलिटी बट कभी हम कोई प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं कहीं पे, तो हमें चाहिए कोई चीज़ ना कि आई नीड दिस, बट रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी तो मिलते हैं ना हमको, उसकी यूज़ करेंगे तब पता चलेगा व्हाट इज़ राइट ना। तो डिवाइन कभी कभी टेस्ट करता है, क्योंकि जिसको डायरेक्टली राइट दे दिया ना तो उसको रॉन्ग पता नहीं है ना, राइट की कीमत वो नहीं करता है। दिस इज द रीज़न कि स्पिरिचुअलिटी में लोगों को यही होता है कि राइट नहीं मिला, रॉन्ग ही दिया जाता है पहले तो लेसन देने के लिए, कि जब राइट मिले ना तब उसको रिटेन कर पाओ। अब हम हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चों को हम, हमारे पास कितने भी पैसे कुछ भी हो तो क्या पैसे हम दे देते हैं पूरे के पूरे बच्चों को? नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिटेंशन का पावर डेवलप करना है, सही गलत समझाना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कितना भी मिल गया वो सब काम का नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो लाइक दैट, डिवाइन विल नेवर गिव यू डायरेक्टली। अमृत कभी नहीं दिया जाता है, पहले तो जहर ही दिया जाएगा। जहर को डाइजेस्ट करो पहले, तो उतनी कैपेसिटी है क्या, तब फिर पता चलेगा कि हाँ यार जहर तो खा लिया, अभी अमृत की बारी है और अमृत वैल्यूएबल है। वैल्यू तभी पता चलती है उसकी। दिस इज हैपनिंग। Sir, can this also happen? See, to understand the spirituality, the more problems are given by God, so that we go towards God more. Knowing this life is this, all this, we'll know the limitation of this life and move towards spirituality. See, God is not having any planning or intention to give you anything. Okay, this is our own creation. Whatever the problems we are facing, we invoke. So there isn't anything. लोग ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो ज़्यादा दुखी होते हो, बट मैं नहीं मानता ऐसा। स्पिरिचुअलिटी में जाओगे और सुखी होगे, समृद्ध होगे, दुखी कहाँ से होगे? दुखी इंसान होता है गलत चीज़ों को करके ना, कि लाइक रॉन्ग वे में चले गए, ओके, गलत प्रैक्टिसेस कर ली, एथिक्स को अप्लाई नहीं किया, जैसे हम एनर्जी एक्सचेंज की टर्म्स को बार बार बोलते हैं, उसको फॉलो नहीं किया, ये सब करोगे तो प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ बहुत ही सेफ हाईवे है, मतलब इस पे आप ड्राइव भी अच्छा कर सकते हो, एक्सीडेंट्स भी नहीं होते इस पे कभी भी, और आपको लेसन्स देना तो बंद ही हो जाता है स्पिरिचुअली जब आप एक्टिव हो जाते हो, तो ओनली यू विल गेट अ ब्लेसिंग्स। अगर आ रहा है दैट मीन स्पिरिचुअली अलाइनमेंट नहीं हुआ है अभी। ओके, होता क्या है कि लाइक कोई एग्जाम में किसी को फेल किया गया है तो उसको वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना अभी, वो सब्जेक्ट वो समझ लेगा तब फिर उसको आगे दिया जाएगा कि नेक्स्ट डिग्री यू कैन गो अहेड। तो स्पिरिचुअलिटी में भी वही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो गया ना कि आपने एक चीज़ किया, अच्छे से किया बट थोड़ा ख़राब हुआ, फिर आप दूसरी बार ट्राई करते हो तो और ख़राब हो जाता है एक्चुअली ना। सो दैट हैपन्स इन लाइफ। सर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी सॉरो या कोई भी कष्ट मिले तभी मतलब बिफोर गोइंग इनटू द स्पिरिचुअलिटी इट्स अ मस्ट दैट यू विल अंडरगो दीस नेगेटिव थिंग्स, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं जस्ट एक डिस्कस कर रहा हूँ, एक जो केस था, एक डिस्कशन। मतलब आजकल होता ये है ना कि एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत बिलीव करते हैं ना, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला कि भाई तेरा जेल जाने का होगा ये टाइम पे, ओके, किसी ने प्रिडिक्शन किया होगा, दैट्स ओके। तो वो कुछ गलत नहीं होता है एस्ट्रोलॉजिकली भी, प्रिडिक्शंस आर देयर, कुछ योग फॉर्म होते हैं, बताया होगा उसने, और भी 2-4 जगह पे पूछा ही होगा सब चीज़ें, तो सब जगह से, बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला, तो वो आंसर्स आएंगे। सो हीलिंग के लिए ही आस्क कि भाई ये जेल योग और ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो आई टेल के जेल है क्या, मतलब जेल इज अकेलापन ना, तो अकेलापन देने की बात है ना, अकेले हो जाओ ना, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेट करो, वो जेल ही है। ओके, खाना एक टाइम ही खाओ, सब डिजायर छोड़ दो, जंक फूड खाना बंद कर दो, शराब बराब बंद कर दो, जेल ही है। इफ यू लर्न दैट लेसन, इफ यू पास थ्रू दैट, तो जेल जाना नहीं पड़ेगा। आर यू रेडी टू डू दिस? जब नहीं करते तो फिर फोर्सफुली करवाया जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, दिस इज द रीज़न। ये फॉर्म इस तरीके से ही होता है।
अभी मैंने बोला है 2-3 दिन ही हुए हैं, मे बी वो अप्लाई करेगा, फिर मुझे बताऊंगा आप लोगों को कि वो जेल में गया कि नहीं गया ये करने के बाद, ठीक है। बट दिस इज द वे। तो हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा होता है, यू हैव टू पास थ्रू दैट। ओके, यू हैव टू डिजायर्स, हमने लास्ट टाइम ही आई थिंक ये डिस्कशन किया था ना, कि फूड का त्याग नहीं करना है आपको, उसका स्वाद की जो आसक्ति है वो छोड़ देनी है। ओके, कि मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से नहीं। दैट्स ओके, इफ योर बॉडी नीड, जरूरत है, डू दैट ना। हाँ टीना जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आपने पहले क्या करवाया वो तो मेरे को नहीं समझा। आपने शायद मेडिटेशन करवाया होगा। आप जब सवाल पूछ रहे थे कि आपने क्या चूज किया, फिर आपने उसका मीनिंग बताया, तो उस वक्त मतलब मैंने मेरे मन से ही डोर चूज कर लिया था कि मतलब आपने ऐसे ही कुछ चूज करने को बोला होगा। तो सर मैंने उस टाइम डोर ही चूज किया था कि मतलब मेरा भी बचपन से यही आदत है कि जैसे वो एक होता है ना जिज्ञासु स्वभाव के, हर चीज को जानना है, हर चीज की डिटेल में जाना है। तो वो सोच के मैंने डोर चूज किया कि पता नहीं खुलने के बाद क्या होगा, अंदर क्या है, पर मतलब जाके देखना था मेरे को कि डोर की क्या है पीछे। तो यही सोच के मैंने डोर चूज किया था। ओके, सो दैट्स गुड। जैसे आप हाँ बोलिए। वही जैसे आपने उसका मतलब भी बताया कि मतलब डोर चूज करना अच्छा है। तो जैसे मेरा भी कैसा है, ब्लॉकेजेस तो आते हैं, मैं सीखती बहुत कुछ हूँ, पर वो मतलब अप्लाई नहीं हो पाता है। हर चीज को सीखने की एक वो रहती है कि हाँ सीखना है, बट वो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है। ये किस वजह से हो सकता है? यस, इसमें वजह जो है वो क्या है पता है, सभी लोगों का आपका प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, सभी का प्रॉब्लम है। देखो आप अभी जो चल रहा है ना, चीज़ें क्या हो रहा है कि ऑकल्ट की ही बात करें हम, कोई भी कोर्स आप सीखने जाते हो तो व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग, कि आपको एक तो वेबिनार में बुलाया जाता है, वेबिनार में जाते हो 2 दिन 3 दिन, फिर पता चलता है कि कोर्स लेना पड़ेगा 10,000 15,000 20,000 का। दैट्स ओके, आपने वो भी ले लिया। वो लेने के बाद आप लोगों को ऐड किया जाता है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में आपके पास ना तो मास्टर का कोई नंबर है कि जिसको कम्युनिकेट कर सको, जो नंबर्स होते हैं वो टीम टीम करके आपको बोल देते हैं। मतलब आपका जो टेक्निकल कंफ्यूजन कुछ भी है ना प्रैक्टिस रिलेटेड, वो होता ही नहीं है। तो यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि भाई क्या करूँ, फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो क्योंकि आपको कोई आंसर्स नहीं मिलते हैं। दिस इज हैपनिंग। अब एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ना, उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है, फैमिली फैमिली यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स जो भी है ना वो लोग चाहिए होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न दैट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को अगर पुश नहीं किया जाता, उनको अगर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, तो वो ग्रो नहीं करते। अभी जैसे रिसेंटली शाल्विक मंत्र रहस्य चल रहा है, तो हम हीलिंग करवा रहे हैं ना डेली, प्लस लाइव सेशंस भी करवा रहे हैं, तो कंपलसरी ये लोग करेंगे ही क्योंकि ग्रुप में सब कर रहे हैं ना, तो दे हैव टू डू। पर अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए कि वीडियोस दे दिए सीख लो, तो दे विल नॉट लर्न एनीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो मास्टर सपोर्ट के बिना नहीं होती है एक्चुअली ना। दिस इज द रीज़न। तो सब जगह पे किसी को मास्टर सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कि आपको कोर्स बेच दिया गया, फिर तू कौन मैं कौन, जा भाई अपने रास्ते, एंड यू विल नॉट ग्रो। तो दैट इज़ द पेन एरिया जो हमें पता है कि क्या होता है लोगों के साथ, इसीलिए लोग जुड़े रहते हैं। अभी ये अमी जी है, आई थिंक 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम लोग जितने भी हो गए यहाँ पे, दे आर देयर फ्रॉम 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स, 8-8 10-10 साल से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे वर्कशॉप्स वो लोग भी सीखते हैं, बट द सिस्टम क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अकेले प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता है, दैट इज़ द रियलिटी। आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं है वहाँ पे, ना ही कोई टेक्निकल गाइडेंस मिलता है फिर वहाँ पे, तो वो चीज़ हो रहा होता है। तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए, तो यही ध्यान रखो कि आपको मिल रहा है, ऐसा ग्रुप मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही है ना, तब आप कर पाओगे। अब यहाँ पर भी देखो सब लोग एक दूसरे के जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड। वो कनेक्शन सब जगह पे नहीं होता ना, दिस इज द रीजन स्पिरिचुअलिटी ग्रो नहीं होती है फिर वहाँ पे लोगों की। तो ये एक बड़ा दिक्कत है, जिनका भी बहुत सीखे और नहीं बढ़ पाए ना, तो ये मिसिंग पार्ट है एक्चुअली, कि आपको वो टीम नहीं मिलती काम करने के लिए, वो चीज़ हो जाता है। ओके, सब लोग एग्री करते हो कि सीखने के बाद प्रैक्टिस चाहिए, Yes. प्रैक्टिस के लिए लोग चाहिए, विदाउट Yes. दैट यू Yes, कैन sir, नॉट बिल्कुल। ग्रो। यस तो सर। इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वर्कशॉप का तो क्या है, अभी देखो गुरु पूर्णिमा का इवेंट 1 दिन का था हमारा, पर उससे 21 दिन पहले हमने प्रोसेस कराया, 21 दिन बाद भी प्रोसेस करवाए। मतलब छोड़ना नहीं है किसी को, वो कराना ही पड़ेगा कंपलसरी, तभी वो लोग ग्रो कर पाएंगे ना। सो देर इजंट एनी सेशन, जो लोग बोलते हैं ना 4 दिन में ये सिखा दूंगा 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम तो भाई सिखा के निकल गए, सामने वो सीखा के नहीं सीखा वो कौन देखेगा। ओके, यू आर वेस्टिंग योर मनी ना।
कितने लोग ऐसे हैं 50-50 हज़ार रुपए वेस्ट करके आते हैं पर सीखते नहीं है, लाइक लामा फेरा में ही कितना सारा, और फिर जब यहाँ से सीखते हैं सर ये तो हमें पता ही नहीं है, मतलब हमारा वो लोग आगे सीख करके आए खाली लेवल 1 भी देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो हमें बताया ही नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न कि कोई तब बता नहीं रहा है, देर इज़ ओनली मनी, तो स्पिरिचुअलिटी ग्रो नहीं हो रही है, दैट्स इट। वो चीज़ आप लोगों को वही देख करके आगे बढ़ना है कि आपको मिल क्या रहा है, आपको सपोर्ट सिस्टम है नहीं है, ग्रो हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो, देन इट इज़ वर्क, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ टाइम पास। फिर आप 5 साल बाद भी वहीं पे खड़े हुए मिलोगे, फिर नहीं होगा। अभी जो लोग आई थिंक 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के अंदर आई सी चेंजेस उनके एनर्जीज में भी, क्योंकि कंटिन्यू है वो लोग ना, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। दिनेश जी है, सुमन जी है, सोनिका जी है, ये लोग अभी अभी आई थिंक 6-7 महीने ही हुए हैं, बट दे आर रेगुलर। तो आप लोगों को अभी अपनी एनर्जी में क्या फ़र्क दिख रहा है लामा फेरा की प्रैक्टिस जो हम करते थे और वो सब चीज़ें? ये सर बहुत पॉजिटिव आया लाइफ में, कॉन्फिडेंस एनर्जी आ तो रहा है ना, इतनी क्योंकि लामा फेरा है यस ना, लोगों को टफ लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट जब आप कर रहे हो तो अभी आप कॉन्फिडेंट हो ना कि विदाउट एनीथिंग आई कैन डू, कोई भी यस केस सर, हैंडल कर रहे हो। यस सर, नहीं सर, ये भी बात सही है कि लामा फेरा के लिए आपके जैसा टीचर ही सिखा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने ही सीखा था। उन सर ने अपने आप ही बिटकॉइन सेल करना शुरू कर दिया ग्रुप में कि जो बिटकॉइन नहीं परचेस करेगा उसको एडवांस में नहीं लेके जाया जाएगा, तो सबने ही ड्रॉप कर दिया था। और वो क्या सर, जैसे आपके अंदर एक प्लस पॉइंट है, बहुत पेन लेकर सिखाते भी हो और उनके पीछे लग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिस भी करवाते हो, बट और है ना आपस में बात करना भी आप अलाउ करते हो। दूसरी जगह कोई भी ग्रुप मेंबर आपस में बात नहीं करेगा। ये बहुत सारे मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, सब में ऑलमोस्ट यही कंडीशन होती थी कि हमारी परमिशन के बिना आप किसी से बात नहीं करोगे, जो भी मेंबर्स हैं। तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे एक हेल्थी एटमॉस्फेयर है, कोई किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, ये प्लस पॉइंट है और इसलिए सीखने में भी मजा आता है। और जैसे आप मतलब ये क्लासेस, जैसे गुरु पूर्णिमा का इवेंट था और बुद्ध पूर्णिमा का इवेंट था, वहां पर इवेंट भी अगर ज्वाइन करते थे तो रूम से दूसरे रूम में जाकर बात भी नहीं कर सकते थे, मतलब जेल जैसा माहौल था एक तरह से। तो उस चीज से एकदम ही फ्रीडम मिल गई और मतलब जैसा मन चाहता था ना किस तरह की क्लासेस हो, कोई पेन लेने वाला हो, तो सर यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ है, टच वुड। यस यस। यस सर, उसके पीछे का Yes. कारण क्या होता है पता है? कि वो पर्सन डरता है कि ये लोग कहीं और ना चले जाए, किसी से सीख ना ले, मेरा धंधा बैठ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है उनको, तो डर अगर होता ऐसा है डर आपस है में। तो फिर स्पिरिचुअलिटी कहाँ है फिर? हम्म। ठीक है? आपको तो मिलकर के सर सर आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता। सर लामा फेरा का वीडियोस, लामा फेरा का वीडियोस मिलेगा हीलिंग का, वो कैसा हम करना करेंगे है? प्रैक्टिस। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, ये श्रावण मंथ का और सब चल रहा है ना, मेरा बिजी बिजी बहुत चल रहा है, तो वो हम करेंगे स्टार्टअप उसको फिर से। ये शालवी का एक बार कंप्लीट कर लो आप लोग 21 दिन, ठीक है? सर तो मैंने प्रैक्टिस का शुरू नहीं जो किया, लामा फेरा नहीं शुरू किया, मीन्स वो तो हीलिंग। सिद्धिकरण शुद्धिकरण करो फिर हाँ, ही होगा ना, वैसे भी होगा। ओके ओके, ठीक है? सर प्लीज लिंक थैंक शेयर कर देंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट बीइंग किस स्पिरिचुअल चीज ग्रुप की? में ना लामा सर, फेरा जो की? हाँ लामा फेरा जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ग्रुप के ना। सर मुझे भी प्रैक्टिस में थैंक यू इन्वॉल्व सर। कीजिएगा प्लीज। वो करेंगे तब अगले दिन अनाउंस हो जाता है, सैटरडे को जनरली करते हैं, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। सर दिस थैंक यू दिस सर। सैटरडे हीलिंग है क्या लामा फेरा का? मैं देखता हूँ, अनाउंस करूंगा, मैं फ्राइडे को बता दूंगा जो भी होगा वो। थैंक यू। सर मुझे एक शेयरिंग करनी थी। मेरा लामा फेरा अभी 15 दिन का हो गया है, 6 दिन बाकी है। सो ये एक्सपीरियंस तो मैंने घर पे भी शेयर किया कि विजन इज गेटिंग बेटर, मे बी थर्ड आई फोकस, दैट इज व्हाई, एंड विजुअलाइजेशन भी बेटर हो रहा है, मे बी क्रियासार का रोटेशन जो देख रहे हैं। सो ये दो चीजें हैं और थोड़ी ये करने की थोड़ी लत भी लग गई है। And, अच्छी लत है ये तो। और शाल्विक तो बहुत मन लगता है कि ऐसे मन करता है कि पूरे दिन यही करते जाओ और कुछ मत करो। पर अभी आपको आई थिंक 1 मंथ जितना हुआ होगा ना सन मून सोल से, आई थिंक हाँ। 1 आध महीने के आसपास हुआ होगा। आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे थे ना, हम्म। तो आपका जो था ना ओवरऑल कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा ज्यादा था, अभी आपका क्लियरिटी मोड पर ज्यादा है। ठीक है? इनिशियली थोड़ा सा फियर बेस भी था, अभी कॉन्फिडेंट ऑल्सो इट इज देयर। तो 1 मंथ के अंदर आई सेंस दैट एनर्जीज के वो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं इट ऑटोमेटिकली। इज द टीचर हु टीचेस यू। टीचर्स तो बहुत आते हैं बट किसके साथ हम जुड़े रहते हैं वो फर्क है। एंड किसी ने अभी पूछा था कि वो कहा था कि हमें वी गो थ्रू ट्रबल्स सो वी गो इनटू स्पिरिचुअलिटी बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैंने मेरे खुद के फैमिली में देखे कि डिस्टेंट फैमिली में इतने 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 दुखी रहते बट दे डोंट इवन इतना हाथ भी नहीं जोड़ते वो लोग। तो इट इज आई थिंक इट्स जस्ट द कॉलिंग। यस।
तो स्पिरिचुअलिटी मैंने बोला ना, इसमें कोई दुख वुख है ही नहीं, ये मुक्ति है, दैट्स इट। हाँ, खरी हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो हम दुखी हो जाएंगे, दैट्स इट। तो वो चीज़ तो दुखी देगा। Okay? तो सर अभी जैसे जो एनर्जी, या कंटिन्यू। आप जी सर आपने बोला एनर्जी सेंस, तो सर ऐसे एनर्जी सेंस कैसे हो सकते हैं, मतलब क्या करे जो ऐसे प्रैक्टिस करके जो एनर्जी सेंस हो जाए दूसरे की? एक्चुअली मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं किया है एक्चुअली ना। व्हाट हैपन्स के सपोज आपके घर पे कोई काम कर रहा है, या तो आपका कोई स्टाफ है, प्यून है या एम्प्लॉय है या कोई भी, वो अगर ऑनेस्टली काम करता है तो आप उसको एक्स्ट्रा दे देते हो ना, दिल से खुश होकर के, वो नहीं मांगेगा तो भी, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। डिवाइन का भी ऐसा ही है, बस आप ऑनेस्टली काम करते जाते हो ना कि जो मिला है वो, तो डिवाइन आपको आपकी मांग से ज़्यादा दे देता है, जिसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है कोई भी चीज़। तो ट्राई मत करो कि हाउ टू डू दिस, बस जो चीज़ है वो उसको करते जाओ, तो कुछ भी चीज़ मिल सकती है फिर वहाँ से ना, एनीथिंग यू विल गेट। थैंक यू सर, ग्रैटिट्यूड। सर मुझे एक शेयर करना था। सर ये आपके सेशंस ने मुझे इतना हेल्प किया कि मैंने अपना एक वेबसाइट भी बना दिया है। मैंने आपसे शायद लास्ट टाइम शेयर किया था, मैंने अपना वेबसाइट बना लिया। मुझे मेरा मतलब कोई भी कोर्स, मैं पहले सिर्फ हैंड राइटिंग तक ही लिमिटेड थी, अभी मैंने नंबर ऑफ कोर्सेज स्टार्ट कर दिए सिखाने को एज अ टीचर ट्रेनिंग। और मेरा एक वैदिक मैथ्स का टीचर ट्रेनिंग अभी कल लास्ट कंप्लीट होगा, मतलब उसका कल लास्ट डे है। और वो वेबसाइट, मेरा एक सपना था, मुझे वेबसाइट करना था, लेकिन मे भी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि देखो क्या करना है वैसा चलता है, तेरा जरूरत नहीं है इनकम का वगैरह, ऐसे सब हो रहा था। लेकिन बट मुझे ग्रो होना था। ये आपका जो सेशंस थे जो मैंने कंटिन्यूसली अटेंड किए थे, उसकी वजह से आज मेरा इतना, आपका ब्लेसिंग्स है और आपका ये सेशन ने मुझे इतना हेल्प किया है कि मानेंगे नहीं आप, मेरे पास इतना कंटिन्यूस अभी मेरा नेक्स्ट अभी भी क्लासेस है, तो फ्रॉम 1 o'clock से स्टार्ट होता है, बीच में 1 घंटे का गैप रहता है, टिल 9 o'clock में बिजी रहती हूँ अपनी क्लासेस में। सर थैंक यू, आपको ही थैंक यू मैं बोलूंगी, क्योंकि बिकॉज इट इज, मैं आपसे जैसे कनेक्टेड हुई हूँ, कहीं और कनेक्ट हो ही नहीं पाती हूँ। और आपका सेशन रहता है, मैं विदाउट फेल चाहती हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, भले 10 मिनट के लिए भी ज्वाइन करके मैं निकल जाती हूँ। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मैंने कनेक्ट किया था और मैं निकल गई थी ड्यू टू क्लासेस, लेकिन पॉसिबल होता है वैसे मैं ज्वाइन करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज और ब्लेसिंग्स देते रहिए कि मेरा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे सर। और जो मेरा ग्रोथ होने का जो सपना है कि मुझे मेरा अपना खुद का चाहिए, ऐसा मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने चाहिए, मुझे मेरा पहले से ऐसा ही था, अभी भी वही सपना है। एक ड्रीम है कि मैं मेरे हिसाब से मेरा कमाऊं और मैं इंडिपेंडेंट रहूं। मतलब पहले ऐसा होता था, मुझे सब लिमिटेशंस आते थे, घर से बाहर नहीं जाने मिलता था, बाहर जाके नहीं करना है, जो को करना है घर में करना है, वैसे सब लिमिट आता था। लेकिन आप बोलते आपकी ब्लेसिंग्स, आपके सेशंस ने मेरा जो माइंड चेंज कर दिया है कि किसी पर कैसे डिपेंड नहीं रहना है, कैसे अपना काम करना है, कैसे अपने गोल को मैनिफेस्ट करना है, वो सब चीज मैंने ये सेशंस के द्वारा ही सीखा है सर। और ये मैं जितना रोज अप्लाई करती हूँ और उतना बढ़ते जाता है। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल द सोल फैमिली, सनमून सोल फैमिली, और आपकी ब्लेसिंग्स देते रहना ताकि मैं ग्रो हूँ और मुझे प्राउड हो कि यस आई एम अटैच्ड टू सनमून सोल फैमिली। थैंक यू टू ऑल एंड सर। डिवाइन ब्लेसिंग्स, सब लोग कंग्रेचुलेशंस मैम, सर पता है एक बात तो है, जैसे बीइंग स्पिरिचुअल की क्लास अटेंड करो ना तो ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, मतलब यू फील वेरी कंप्लीट, यू फील वेरी बैलेंस्ड, फुलफिल्ड फील होता है। एक दिन की क्लास से भी सर इतना फर्क रहता है। थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग को सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको, सभी को ऑलवेज डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप कोई भी मैसेज मेरा पढ़ेगा ना, एंड में डिवाइन ब्लेसिंग्स लिखा हुआ होता ही है। यस इट इज ऑलवेज देयर। यस, मैंने भी एक क्लास छोड़ के आपका ज्वाइन किया अभी। मैंने बोला नहीं, ये पहला प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटीज है। तो सब लोग देखो, मेरा इंटेंशन ये वही क्लास है रिकॉर्डिंग कि तो है? हाँ, ये तो हम रखते हैं ना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग इसका। अच्छा तो ठीक है, ओके ओके। यस, तो अमी जी जैसे ग्रो हुए, मेरा वही होता है कि हर एक स्टूडेंट्स हमारे ग्रो हो ना। सब लोग मतलब ऑथेंटिक काम करने वाले लोग बहुत कम है ऑकल्ट में, आज कहीं पे भी जाओगे। और हमारा एक ऐसा होता है कि एथिक्स और ऑथेंटिसिटी ये इम्पोर्टेंट है। आज लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ना किसी पे ऊपर, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, एथिकल नहीं होते हैं। पर हमारा ये ट्राई होता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ना, दे आर हैविंग दैट क्वालिटीज। तो वो अगर मार्केट में जाए, काम करे ना, तो पीपल विल ट्रस्ट यू डेफिनेटली। अब ग्रो हो सकते हो आप लोग। तो ये हमारा ट्राई रहता ही है। और सेशंस भी हम देते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं कुछ ना कुछ सेशंस, वेबिनार्स लाइक लाइव सेशंस शेयर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। वो प्लेटफॉर्म भी हम इसीलिए दे रहे हैं कि आपके अंदर अगर डर है कि लोगों के सामने कैसे बोलोगे, क्या करोगे, तो डर भी एटलीस्ट निकल जाए। ओके, तभी तो आप कर पाओगे ना कोई चीज़ को।
तो दिस इज व्हाट वी डू। तो मेन चीज ये है कि 50% यहाँ से तो फोर्स मिल गया, 50% अपना भी तो अप्लाई करो, दैट्स इट। तो फिर 100 हो जाएगा, यू विल ग्रो डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ से आप लोग जो भी सीख रहे हो ना, ये नॉलेज आप बाहर लेकर के जाओगे ना, तो आपके पास ज़्यादा ही है, कोई आपके बराबरी में नहीं बैठ सकता है फिर वहाँ पे। ओके, तो गो अहेड विद दैट। सर लोगों को ये भी नहीं पता है कि जैसे आपने शुरू से समझाया कि ऊपर से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, नीचे अर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है, पीछे से एनर्जी आती है, आगे से हम देते हैं। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें और मैंने सनमून में आके ही सीखी है सर। पीपल डोंट नो अबाउट इट। सर या बोलिए। सर आपने पूछा था एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ये वो रो रही है। दैट्स ओके, इट्स नेचुरल ना। गुरु पूर्णिमा के वक्त जो आता है था रोना सबके सर, अंदर से इतना ब्लॉकिंग निकला है ना, बहुत सब आता इतना है रोए है और सब कुछ चीजें ना, इट्स नेचुरल, यू हैव टू रिलीज दैट ना, दैट एनर्जी। क्योंकि ये भी नॉर्मल नहीं है ना, नहीं आता ऐसे भी तो ना, दैट्स ओके, रिलीज। सर आपका शारीरिक मंत्र बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, टू गुड। फील लाइक डूइंग इट ऑल द टाइम, लाइक यू नो आफ्टर 21 days also। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, हमारा एंड ही कहाँ होता है। हाँ कुछ प्लीज इसके उसके बाद बाद कुछ और कुछ शुरू। एक्टिविटीज। हाँ please। सर न्यूमरोलॉजी की क्लास एक बार ले आइएगा सर इफ पॉसिबल। मेरा ना 2-3 क्लास छूट गई थी, वो उसमें ग्रिड बनाने वाला मेरा क्लास छूट गई थी। मैंने किया ही नहीं, आप करेंगे तो मैं शुरू कर। अभी ये थोड़ा सा श्रावण मंथ में से थोड़ा फ्री हो जाने दो, हाँ फिर जी सर, कराएंगे, ठीक है। ठीक है। सर तो बट थैंक यू लामा सर। फिर कंटिन्यू करना है हाँ, लामा फिर और शारीरिक दोनों ही वो हाँ, यू हैव टू कंटिन्यू दैट। हाँ वो अधूरा नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं, यहाँ से तो देखो आप लोग नहीं आओगे तो बाकी यहाँ से तो अनाउंस होता ही रहता है, प्रैक्टिस आप लोगों को। हाँ बोलिए सोनिका जी। सर मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मतलब कि सर ये मैंने नोटिस किया ये मून का जब पूर्णिमा के टाइम आता है तो लाइक वी गेट वेरी इमोशनल एंड सब बहुत सब बाहर निकलता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग और इन फॉर्म ऑफ यू नो टू मच टॉकिंग और शाउटिंग और व्हाटएवर, लॉट ऑफ इमोशंस कम। तो इसीलिए तो हम फुल मून को स्पेशल सेशंस, ब्लैक मैजिक रिमूवल और वो सब सजेस्ट करते हैं ना, तो फुल मून पे यू कैन डू, वो एम्पलीफाई हो जाता है। अभी तो ये जो फुल मून आ रहा है उस वक्त ल्यूनर एक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण अभी पीछे गया 15 दिन पहले। तो अभी हम ग्रहणों के काल के बीच में से पास हो रहे हैं, यानी कि इसका जो हीलिंग इम्पैक्ट है रहेगा आने वाले 15-20 दिन तक। तो दिस इज अ गुड टाइम, इसीलिए हमने शाल्विक भी किया और डेली का मेडिटेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग आपका मैक्सिमम हो पाए, रेगुलर रहोगे तो। इसीलिए एक भी दिन आप लोगों को मिस करना ही नहीं है वो सब चीज़ों को, यू हैव टू डू इट। सर पूर्णिमा का दिन कुछ है, नारियल पूर्णिमा का दिन कुछ सेशन है लाइव? हाँ पहले देखेंगे उसका तो सेशन कब क्या करना है, रक्षाबंधन फेस्टिवल भी है ना, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए हम लोग यहाँ वहाँ जाएंगे या कोई आएगा तो फिर इसलिए नहीं नहीं, शाम को, शाम को। फिर शाम को भी करेंगे ही ना, इतना बड़ा परिवार। बट मेरे को ज्वाइन करना है लाइव। सर सुबह रक्षाबंधन को इसमें शाल्विक में तो आपको मिलेगा ही प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस, ओके, जो डेली मिलता है 6 बजे दे देना। या। Sir, I want to ask question regarding yesterday's meditation, sir. Nandi took us to the place near lake. Whatever I understood in Hindi, I am talking. And he asked to made us sit in us on the top of a stone, and he started pouring. The topic was mind and heart. And does that mean that the moon energy is responsible for our heart and mind? Yes, moon is connected with emotions and Okay. also with the mind. Okay. So maximum decisions we are taking emotionally, कि जहाँ पर कभी कभी तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस नहीं होते, और कभी कभी ये हो जाता है कि ओवर थिंकिंग का पैटर्न बन गया है एनीथिंग। तो दिस इज ऑल आर कनेक्टेड विद मून एनर्जीज। सो व्हेन मून इज बैलेंस, योर माइंड एंड हार्ट बोथ बैलेंस, इमोशंस एंड थॉट्स दोनों का बैलेंसिंग इज रिंगेड। Sir, is there any good mantra for my healing? Just standard mantra like every day I can do, not like this one day. Every day the videos are coming, but that's for the day. That mantra is for the day. I want something which I can lifetime karo. I mean, till I have my problem. Mrityunjay, you can. हाँ वो तो हाँ, that's very good. Yeah, thank you. Triangle itself will be useful, right? Yes.
सर मुझे सर ये साल्विक और सर ये जो आपका बीइंग स्पिरिचुअल का होता है या कोई भी ग्रुप में आप कहते हो कि कोई रेगुलर ना रहे तो रिमूव, वो तो अच्छी बात है, इससे हमने डिसिप्लिन भी सीखा है। बट सर कई बार क्या होता है कि मेरा ना, मैं स्कूल में होती हूँ तो फिर मैं ना ये कई बार ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ आपका ग्रुप, तो इसके लिए सर सॉरी वेरी। तो बट मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि किसी भी हाल में रिमूव मत करना। रिमूवल देखिए ऐसे किसी को नहीं किया जाता है। ऐसे लोग जो कभी भी लाइव में नहीं आते, कोई भी एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करते ना, ऐसे कोई मतलब कभी ग्रुप में हमने सबको रिमूव नहीं किया। 5-7 लोगों को ही रिमूव करते हैं हम ऑलवेज, यू कैन सी दैट। वो ऐसे लोग होते हैं कि जो कभी भी कभी लाइव में नहीं आते कुछ भी। सो इट्स देयर, हमें पता होता है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं होता है। तो एक आध बार कोई नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि रिमूव कर देंगे। और उसके पीछे का मैंने रीज़न बताया था। रीज़न ये होता है, एनर्जी एक्सचेंज का रीज़न मैंने बताया था। और ग्रुप के अंदर अभी शाल्विक वाले ग्रुप में भी ये मैंने, इन्होंने जब पोस्ट किया था तब बताया था ना कि ग्रुप के अंदर भी एनर्जीज होती है। इफ देयर इज एनीथिंग डेड एनर्जी, लाइक घर के अंदर वास्तुशास्त्र में नहीं बोलते हैं कि जो चीज़ अनवांटेड है, बिगड़ी हुई है, तो उसको निकाल दो। तो ग्रुप के अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जो एक्टिव ही नहीं है तो उनको रिमूव कर दो, अदरवाइज ग्रुप की एनर्जी पॉल्यूट हो जाती है फिर। तो ग्रुप में पहले 300 लोग थे, अभी हो के कितने 60 हो गए, और भी निकलते जाएंगे। भले 30 लोग ले जाए, बट पॉजिटिव ही रहने चाहिए, दैट इज अवर पर्पस। सो एवरी वीक आई रिमूव दैट काइंड ऑफ पीपल के जो कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं, अनवांटेड है, डेड है, तो ऐसे लोगों को निकाला जाता है। बाकी कोई एक आध बार नहीं आया तो ऐसे हमें पता होता है कि एक्टिव है ही सब लोग, कभी कभार कोई नहीं भी आ सकता है, दैट्स ओके। ओके सर। तो देर इज टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट। ऐसे मतलब ईगो बेस नहीं है कि रिमूव करना है, स्पिरिचुअल डिसीजन है ये जो है वो। ग्रुप में हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जो एक्टिव रहे, बस दैट्स इट। अभी आप लोग ही देखोगे, जस्ट एक चीज़ कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो घर के लोग या कुछ भी, अगर कुछ आप माहौल देखते हो कि कभी कुछ आप कर रहे हो और सभी लोग आपसे जुड़ जाते हैं ना कि चलो ये भी करते ये भी करते, एट दैट टाइम यू विल फील मोटिवेटेड ना। बट ऐसा होगा कि आपने कोई इनिशिएट लिया और फिर कोई भी आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, तो काम मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ कि आपने तो एक इनिशिएट किया बट देर आर मैनी पीपल हु आर डेड एंड नेगेटिव, तो उसकी वजह से हो ही नहीं पाया। तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही है कि मैं कुछ इनिशिएट कर रहा हूँ बट जो लोग भी ऐसे हैं कि जो डेड है, कभी एक्टिव नहीं रहना, आई रिमूव देम। तो भाई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी के लिए हो तो फिर एक्टिव रहो, दैट्स इट। एक्चुअली सर आपका लामा फेरा भी जैसे होता है ना 11 बजे 12 बजे, तो सर उसमें मुझे यही प्रॉब्लम आती थी कि मैं उसमें भी नहीं आ पाती थी, क्योंकि जब 2 महीने की छुट्टियां थी समर वेकेशन तब तो मैं थी। उसके बाद सर मेरा स्कूल ओपन हो गया, मुझे जाना पड़ता है, 2 बजे तक छुट्टियां होती हैं और अक्टूबर में मेरा टाइम तो 10 से शाम के 4 बजे तक हो जाएगा। तो वो रीज़न रहता था कि मैं कोशिश तो करती थी, कई बार तो गाड़ी में बैठ के ही अटेंड कर लेती थी क्लास, तो कई बार फिर स्कूल में सर इतना होता नहीं है कि आप हर टाइम अवेलेबल रहो। सर मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट थी कि ये एक मेरी मजबूरी है कि कई बार तो आज छुट्टी थी, आज मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। जब छुट्टी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर संडे को या कोई आ गया कहीं तो एक ही संडे मिलता है, तो कोशिश रहती है। फिर कई बार कहीं जाना पड़ता है एक ही संडे को, तो कई बार कुछ है, लेकिन इंटरनली सर ध्यान मेरा इधर ही रहता है, आज क्या हुआ आज क्या हुआ। जब आप यूट्यूब में डालते हो वो लाइन कट जाती है, वो एक-एक वीडियो देखती हूँ मैं। अब क्या आपने दिया स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज करवाई वो तो मुझे नहीं पता चलती, पर मैं लास्ट तक पूरा देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं, आज सर ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। एक्चुअली ये थोड़ी-सी मजबूरी थी कि जो भी आप डे टाइम में करवाते हो ना, वो मुझे थोड़ा, मैं उस टाइम पे रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। छुट्टी हो तो हो जाती हूँ। बट ये है कि सर ये यही बात है कि कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो जो यहाँ पे आई हूँ, यही बोलूँगी कि कहते हैं कि जब दुनिया को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी उनको इमोशनल हो गए थे, सुनीता मैम भी थोड़ा, हर की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आए हैं ये तो होता ही रहेगा। बट ये है कि जब आपकी तरफ देखते हैं, आपके ग्रुप की तरफ देखते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु आज के डेट में मिलना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने हमें सिर्फ 5000 में शाल्विक मंत्र ही नहीं दिया, आपने बहुत कुछ दिया, वो तो कुछ है ही नहीं। तो सर ये चीज़ है कि, और हाथ पकड़ के कोई आगे सिखाने वाला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह आपने 3 दिन क्लासेस लिया से तो और किसी प्लेटफॉर्म में जाते तो उन्होंने तो सिखा के छोड़ देना था जैसे आप बोलते, लेकिन आप अभी तक हो। मैंने कभी श्रावण महीने में सर हम लोग ना क्या करते हैं, जल चढ़ाएंगे, किसी ने बोल दिया ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, वो एस्ट्रोलॉजी का हम करते हैं, लेकिन पहली बार जिंदगी में हमने कोई श्रावण मास का, जिसको कहते हैं ना सेलिब्रेशन, अध्यात्म के तौर पर, रिलीजियस तो हम निभाते थे, जो अंदर से रिलीजियसली हम ये स्पिरिचुअलिटी में क्या है, श्रावण मास शिव के साथ कैसे कनेक्ट हुए एनर्जी, ये पहली बार हमने सेलिब्रेशन किया, एक त्योहार की तरह बनाया हमने, कि हमें भी लगा कि हाँ इतनी देर हमारी ज़िंदगी में श्रावण मास आता रहा जाता रहा, लेकिन ये जो पहली बार हमने सेलिब्रेट किया ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो पहली बार मुझे लगा कि ये भी कुछ है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, और आपके साथ जुड़ना यही तो है, तो कोई पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे कि जो आपके साथ जुड़ पाए, नहीं तो कहीं और चले जाते। और यही रिक्वेस्ट है कि सर इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे साथ ही रहना, छोड़ना मत। अरे वो भूल चुका हो भी गई, लेट्स गो। ये हमारे कर्म अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद। मैं तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पहले तो उस भगवान का करूंगी, फिर आपका करूंगी। हर चीज ना अपने डिवाइन टाइम पे ही मिलती है।
मैं जब पहली बार आई थी तो आपने मुझे एक ही बात बोली थी कि आप बड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो कि कोई चीज़ अभी मिल जाए, धीरज रखो, धीरज। जैसे ही मैंने धीरज रखा, सब चीज़ें अपने आप होती चली गई सर। ये मैं नहीं जानती लामा फेरा क्या होता है, मैं नहीं जानती शाल्विक क्या होता है, तो परमात्मा अपने आप डिवाइन ब्लेसिंग्स करने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलाते हैं कि हम भी नहीं इसके बारे में सोच सकते। इसलिए सर आपका फिर से लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड परमात्मा का, आपका। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे रिमूव मत करना। ओके एवरीवन, सर चलो फिर सर मिलते सर हैं। एक बार हाँ, एक बार क्या? व्हाट इज थंबा चांट्स? हाँ, थंबा चांट्स, थंबा चांट्स, सांबा चांस क्या बोला आपने? THAMBA, थंबा हाँ, चांट्स, चांट्स, चांट्स। थंबा मुझे चांट्स। नहीं, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम सुना मैंने ये। अच्छा सर, जस्ट वन थिंग, मैं गए 4-5 महीने से श्री रुद्रम नमकम सुनती हूँ ध्यान लगा के, पर जब से ये सब शुरू किया है, आई डोंट नो, सिंस 3 days आई एम नॉट डूइंग दैट, बट मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा है दैट आई एम नॉट लिसनिंग टू दोस। वो भी शिव जी का ही है, तो योर एडवाइस। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, उसका जब तक की अवधि है, एक्सपायरी डेट है ना, तब तक वो रहता है, फिर छूट जाता है कि लाइक तभी फिर आप आगे बढ़ोगे ना। लाइक लामा फेरा सीखा किसी ने तो कुछ महीनों तक उसको उसने मास्टर कर लिया, फिर आगे वो कुछ और उसको दिया जाएगा ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ गिल्ट फील करना है, ये प्रोग्रेस की बात होती है कि स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू ग्रो। लाइक हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो सेकंड में गए कि नहीं गए, तो फर्स्ट का कुछ करा नहीं किया ना, फिर तो दैट्स इट। तो वो बदलता रहेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, इवन रिश्तों में भी होगा, पैसों में होगा, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह पे कुछ चीज़ें आएगी, कुछ छूटेगी। और हमें अलाइनमेंट जो है वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, वो महत्व का है। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि स्पिरिचुअल चीज़ ना करके कोई पार्टी में चला गया, शराब पीने लगा और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर रॉन्ग है ना कि वो भटक गया फिर। पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ही एक्टिव हो और कुछ कर रहे हो तो दैट्स ओके, यू आर ऑन राइट पाथ। ओके, कोई गिल्ट नहीं। अभी किसी ने कहा कि कुछ लाइफ में अच्छा होता है तो पहले हम भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हैं, बट इन माय केस इट इज डिफरेंट रिगार्डिंग टीचिंग, लर्निंग के बारे में, बाकी सब चीज में नहीं, रेगुलर एक्टिविटीज में नहीं, बट व्हेन बेसिकली आई एम अ योगा टीचर एंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर, तो मैं जब किसी को गाइडेंस देती हूँ तो और उनको बेनिफिट होता है या दे प्रेज मी, माय फर्स्ट थॉट इज टू माय गुरु, थैंक्स दैट ही टॉट मी सो वेल दैट आई कैन हेल्प अदर्स। एंड फिर मैं सोचती हूँ अरे भगवान को तो मैं भूल गई, उनको तो ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं। माय फर्स्ट थॉट एंड माय फर्स्ट विजन इज ऑफ माय टीचर। Guru is first. Yeah, so that only I was asking ki what is right, God or Guru first? God comes in place of that guru. God is only teaching you. I feel like that. God is above Guru. Guru is above God. Yeah, but no, God is in that person. So is God only teaching? God is only teaching. So it's okay. It's the same thing, isn't it? I don't know. Guru is sitting quietly. Guru and God is same. I feel. Now you are a God, sir. You are a God. महादेव, हर हर महादेव। Mahadev is talking to you. And one request, sir, I have one request. Can you do the class, the healing on Sundays instead of Saturdays? Because it's I have classes on Saturday. मेरे को miss करना पड़ता है। Wednesday तो miss किया। एक्चुअली है ना, बहुत सारे ग्रुप्स है ना, अलग अलग, तो हर ग्रुप की अलग अलग एक्टिविटीज और सब होता है ना, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है ना, दैट्स इट, वो चीज हो जाता है फिर। Okay. I travel every Saturday, sir. One Saturday I can take, and alternate Saturday I travel. So I'll अभी not आप be लोग able. अपना 21 डेज शुद्धिकरण कंप्लीट कर लो पहले, तो वो हो जाता है, तब फिर हीलिंग प्रैक्टिस हम प्लान करेंगे। Actually मैंने शुद्धिकरण शुरू नहीं किया क्योंकि शाल्विक कर रही हूँ मैं। अभी करना चाहिए ना? हाँ हाँ, वो तो कर सकते हो ना, शाल्विक में हीलिंग कर रहे हो, वो अलग है प्रोसेस। बट रोप पहनना पड़ेगा ना शुद्धिकरण करने का टाइम? अच्छा, ओके, ठीक। सर डिवाइन एंड गुरु सर शाल्विक अब नेक्स्ट ईयर होगा? हाँ, शाल्विक खाली श्रावण में ही करते हैं ना हम। ओके, मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था प्रैक्टिस सर, इसलिए मेरा शाल्विक भी छूट गया। ओके, मैं शाल्विक करती हूँ। सर लामा फेरा मास्टर सेकंड लेवल जो हम किया था, उसकी एक अटेन्मेंट, सेकंड अटेन्मेंट वो रहती है ना अभी सर, एक अटेन्मेंट आपने ऑनलाइन करवाई थी, वो सेकंड आपने कहा था कि वो बाद में होगी, उसकी काफी एनर्जी होती है अभी। 2 कर दी है ना, 2 अटेन्मेंट्स हुए सभी के, मास्टर टीचर के।
सर एक बार जब आपने सेशन टाइम मांगा था तो वो एक ही बार किया था ना आपने, तो उस वक्त आपने दोनों कर लिया। दो टाइम दिए थे सभी ने ना। सर मैंने तो एक ही टाइम दिया था ना आपको। भाई दो टाइम हो गए ही सभी के। सर मेरा नहीं हुआ। 2 दिन हुआ था, 2 दिन। 2 दिन हुआ है, सबका 2 दिन का हुआ है। सर मेरा नहीं, मेरा तो एक ही दिन हुआ था सिर्फ। तो जब आपने आपने टाइमिंग बोला फिर था जो दिया होगा आपने, फिर देखिए आपके एंड से क्या हुआ है, क्योंकि सर सभी का मैंने, बोला था 2 डेज का ही बोला था। सर आपने तो एक्सेल बना के दिया था सर, नाम से सही सर वो टेक्सचर बना दिया एक्सेल था बना के दिया था आपने। तो सर उसमें हाँ आपने कहा था सैटरडे फ्राइडे को क्लास हुई थी रात को, सैटरडे को 6:30 पे मेरा था, तो आपने अब पूरा टाइम बोला था और वो एक ही वन टाइम ही बोला था, फिर वो बना के भेज दिया था। नहीं 2 टाइम थे, सभी के 2 थे। तो देख लीजिए वो हो गया होगा। वो तो एक्सेल शीट दी हुई थी, जो भी अटेनमेंट का होता है ना, एक्सेल शीट भेज ही दिया जाता है ग्रुप में ना, टाइमिंग का। ठीक है, चल चलते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू। Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.